नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ज़मींदार और काश्तकार भाइयों, आज हम कैनोला की काश्त और उसकी निगहदाश्त पर बात करेंगे। पहले तो मैं आपको ये फ़र्क वाज़े कर दूं कि कैनोला और सरसों में क्या फ़र्क है। कैनोला और सरसों ब्रासिका की दो अक़साम हैं। बज़ाहिर तो इनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, ना इसके पौधे की शक्ल में फ़र्क है, ना इनके फूलों में फ़र्क है, ना इनके पौधे की जो हाइट है उसमें फ़र्क है, ना इनकी काश्तकारी के असूलों में, वक्त काश्त में, खादों के इस्तेमाल में कोई फ़र्क नहीं है। इनकी बीमारियां, कीड़े भी एक जैसे हैं, कटाई और गहाई भी एक जैसी है। फ़र्क है तो सिर्फ़ तेल के अज्जा में फ़र्क है। सरसों का जो तेल है वो आम तौर पर सरों पे लगाते हैं, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है और उसमें दो अज्जा ऐसे हैं जो सेहत के लिए मुज़र हैं, इसलिए हम उनको खाने के लिए रिकमेंड नहीं करते। जबकि कैनोला का जो तेल है उसमें दोनों अज्जा बराए नाम हैं और उसको हम खाने के लिए रिकमेंड करते हैं। और जो दो अज्जा सरसों के तेल में हैं, एक है अरूसिक एसिड और दूसरा है ग्लूकोसिनोलेट। ये दोनों सेहत के लिए मुज़र हैं, सरसों के तेल में मौजूद हैं, कैनोला के तेल में मौजूद नहीं है। लिहाजा हम कैनोला को मीठी सरसों भी कहते हैं। काश्तकार भाइयों से यही गुजारिश है कि कोशिश करें कि यही कैनोला का तेल ही इस्तेमाल किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा कैनोला लगाएं। वैसे भी जो हम पाकिस्तान में तेलदार फसलात काश्त करते हैं, जैसे कि काटन है, सनफ्लावर है, कैनोला है और दूसरी छोटी फसलें हैं, इन सब से जो तेल हासिल होता है वो हमारी मुल्क की ज़रूरत का 25% है। बाकी 75 या इससे भी ज़्यादा फ़ीसद जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं वो गैर मुल्कों से मंगवाते हैं और हमारा बहुत बड़ा ज़र मुबादला बाहर चला जाता है। एक तो ये उसका नुकसान है कि वहाँ से जो बाहर से जो तेल आता है वो ज़्यादातर पाम ऑयल होता है और वो सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। लिहाजा ज़मींदार भाइयों से ये भी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तेलदार फसलें उगाएँ और अपना उगाएँ और अपना खाएँ। अब आते हैं ज़मीन और उसकी तैयारी की तरफ। कैनोला के लिए हर किस्म की ज़मीन मौजूद है, बशर्ते कि वो कलराठी या सेम ज़दा ना हो। ज़मीन की तैयारी में आप अच्छी तरह रोनी कर दें, अगर हो सके तो 2 रोनियाँ कर दें, डबल रोनी कर दें। और जब वतर में आए तो ज़मीन को 2-3 हल देकर रोटावेटर चला दें, ये आपकी ज़मीन तैयार हो जाएगी। ज़मीन की तैयारी के दौरान आप 1 बोरी DAP और 1 बोरी पोटाशियम सल्फेट डाल दें। वक्त काश्त जो है कैनोला का वो 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक है, लेकिन सबसे बेहतर जो वक्त है वो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक है। कैनोला की बहुत अच्छी अक़साम साइंसदानों ने दरियाफ़्त की हैं, जिनमें NRC कैनोला सरसों है, फैसल कैनोला है, रुस्तम कैनोला है, पंजाब कैनोला है, सुपर कैनोला है, हायोला 401 है और इसके साथ साथ कुछ हाइब्रिड कैनोला भी दस्तयाब हैं जो कंपनीज़ की तरफ से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। वो इन सब को आप इस्तेमाल करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जब आपकी ज़मीन तैयार हो गई तो आप इसको ड्रिल के ज़रिए काश्त करें। ड्रिल के ज़रिए काश्त करने से आपको 2 किलो बीज की ज़रूरत होगी और कतारों का फासला 1.5 फुट रखना होगा। और अगर आप पाश इलाके में आपके यहाँ ड्रिल की सहूलत नहीं है तो छट्टे से भी काश्त कर सकते हैं। हाँ, आपको छट्टे में इसका बीज बढ़ाकर 2.5 से 3 किलो करना होगा और छट्टा इस तरह करें कि अपने बीज को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, रकबे के मुताबिक अपने बीज को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें और एक हिस्से को शरकन गरबन छट्टा करें और फिर दूसरे को शुमालन जनूबन छट्टा करें। तो ये आपका जो बीज है बिल्कुल बराबर यूनिफॉर्म फील्ड में तकसीम हो जाएगा। आम तौर पे ज़मींदार पूछते हैं कि क्या गन्ने के अंदर भी हम कैनोला या सरसों लगा सकते हैं। बिल्कुल, गन्ने के अंदर अगर आप सरसों लगाएं तो इसकी दोहरी इनकम होगी, डबल फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपके गन्ने की कतारों का फासला 2.5 फुट है तो आप उन कतारों में 1 लाइन कैनोला की लगा दें और अगर आपके गन्ने की कतारों का फासला 4 फुट है तो आप वहाँ 2 लाइनें कैनोला की लगा सकते हैं। इससे तो एक ये फ़ायदा होगा कि इजाफ़ी इनकम हो जाएगी कैनोला की तरफ से, और दूसरा जब दिसंबर जनवरी में कोहरा पड़ता है तो वो जो कैनोला की फसल है वो आपके गन्ने को कोहरा से भी बचाएगी। लिहाजा जिन ज़मींदार भाइयों ने सितंबर काश्त की हुई है वो बड़ी आसानी से कैनोला को इंटर क्रॉपिंग यानी मखलूत काश्तकारी कर सकते हैं। जब आपकी फसल को 1 महीना हो जाए तो आप पहला पानी दे दें।
اور پہلے پانی کے ساتھ 1 بوری یوری بھی ساتھ ملا کے دے دیں، اور دوسرا پانی آپ نے پھولوں کے وقت دینا ہے۔ اگر ہو سکے تو 5 سے 6 کلو سلفر کو پانی کے ساتھ حل کر کے وہ بھی آپاشی کے ساتھ دے دیں، اور تیسرا پانی آپ پھلیاں بننے کے وقت جب دانے بن رہے ہیں اس وقت دیں۔ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم سفارش کرتے ہیں، کھادوں کی سفارش کرتے ہیں یا پانی کی سفارش کرتے ہیں، تو وہ نارمل حالات کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کسی فصل کا کہتے ہیں کہ 1 بوری DAP ڈالیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نارمل حالات میں فصل ہے، زمین ہے، اس میں 1 بوری۔ اگر آپ کی زمین کمزور ہے تو آپ بے شک 1.5 بوری DAP کر دیں۔ اگر آپ کی فصل کمزور ہے تو آپ 1.5 بوری DAP کر دیں، اور اگر زمین زیادہ زرخیز ہے تو DAP کم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اس کی مثال دی ہے۔ اسی طرح ہم 3 پانی جب ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، تو اگر آپ کی کنولا کی زمین جہاں پر آپ نے کنولا لگایا ہے وہ ریتلی ہے اور وہ زیادہ پانی نہیں ٹھہراتی ہے، اور وہ 10-15 دن کے بعد پانی مانگتی ہے، تو بے شک آپ 3 کی بجائے 5 پانی دے دیں، 6 پانی دے دیں، لیکن زمین کو دیکھ کر، فصل کی ضرورت کو دیکھ کر پانی دیکھتے رہیں۔ سیانے زمیندار جب ہوتے ہیں، فیلڈ جاتے ہیں، اپنی کھیت میں جاتے ہیں، تو فصل ان کے ساتھ بولتی ہے اور فصل ان کو بتاتی ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، لہٰذا فصل کو دیکھ کر، زمین کو دیکھ کر آپ پانی دے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں پلانٹ پروٹیکشن کی طرف، یعنی فصل کے تحفظ کی طرف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر فصل کے 3 بڑے دشمن ہیں، ایک جڑی بوٹیاں ہیں، دوسرا کیڑے مکوڑے ہیں، اور تیسرا بیماریاں ہیں۔ جڑی بوٹیاں کنٹرول کے لیے آپ کنولا کی فصل میں جب آپ نے ڈرل کر دیا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر آپ پری ایمرجنٹ سپرے کر دیں جڑی بوٹی مار کا۔ یعنی پری ایمرجنٹ سپرے ہم اس کو کہتے ہیں جب ابھی آپ کی فصل نہیں نکلی ہے، ابھی آپ نے کاشت کی ہے، تو 24 گھنٹے کے اندر آپ فصل نکلنے سے پہلے کوئی جڑی بوٹی مار دوا سپرے کر دیں۔ یاد رکھیں، یہ جڑی بوٹی مار دوا کا سپرے صرف وہ زمیندار کریں جنہوں نے ڈرل سے سوئی کی ہے۔ جن زمیندار بھائیوں نے چھٹے کے ذریعے کاشت کی ہے کنولا کی فصل، وہ بالکل جڑی بوٹی مار دوا پری ایمرجنٹ سپرے نہ کریں۔ دوسرا ہے کیڑوں کا حملہ۔ عام طور پہ جو ریگولر پیسٹ ہیں سرسوں کے یا کنولا کے، وہ 2 ہیں، ایک ایفڈ ہے اور ایک ہے کیبج بٹر فلائی۔ ایفڈ کے کنٹرول کے لیے، یعنی تیلے کے کنٹرول کے لیے، ہماری 1-2 ویڈیوز اسے ہمارے چینل میں موجود ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ کے رہنمائی حاصل کر لیں۔ ویسے بھی اگر تیلے کو کنٹرول کرنا ہو تو آپ سرف استعمال کر سکتے ہیں۔ سرف جن سے ہم عام طور پہ کپڑے دھوتے ہیں، یہ وہی سرف ہے، اس کو 30 سے 50 گرام فی 10 لیٹر آپ اس میں ڈال کر حل کر دیں اور سپرے کر دیں، انشاءاللہ آپ کا جو ایفڈ کا اٹیک ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر 10-15 دن کے بعد آپ دیکھتے ہیں، 20 دن کے بعد کہ پھر ایفڈ کا اٹیک آ گیا، پھر تیلے کا اٹیک آ گیا، تو پھر ایک اور سپرے مار دیں، تو انشاءاللہ ان 2 سپرے کے بعد آپ کو تیسرے سپرے کی ضرورت اور نوبت نہیں آئے گی۔ اس سے جو بڑا خطرناک کیڑا ہے وہ ہے کیبج بٹر فلائی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کھیت میں بڑی خوبصورت تتلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں، بعض اوقات بچے دیکھ کر ان کو پکڑنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، لیکن یہ خوبصورت اور بھلی نہیں ہیں بلکہ بہت بری ہیں۔ یہ بہت خطرناک دشمن ہے زمیندار کا۔ ان کی مادہ وہ سرسوں یا کنولا کے نیچے والے پتوں پر انڈے دیتی ہیں، اور 1 2 4 5 انڈے بھی نہیں بلکہ 50 100 انڈے دیتی ہیں، اور چند دنوں کے بعد وہاں سے سنڈیاں نکل آتی ہیں اور وہ سنڈیاں کھیت میں فصل کو کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ لہٰذا آپ جب بھی دیکھیں کہ آپ کی فصل کے اوپر سفید تتلیاں پھر رہی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ دشمن کا حملہ ہونے والا ہے۔ لہٰذا آپ کھیت کا وزٹ کریں، اس کا معائنہ کریں، اس کی دیکھ بھال کریں۔ جہاں بھی آپ دیکھیں کہ نیچے والے پتوں پر سنڈیاں پڑی ہیں تو ان کو تلف کر دیں، ان کو زمین میں دبا دیں، ختم کر دیں۔ اکا دکا پودے ہیں تو آپ بالکل اپنے ہاتھوں سے بھی اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ حملہ ہو گیا ہے تو آپ اس پر پھر آپ کو کیمیکل کا سہارا لینا پڑے گا، پیسٹیسائڈ سپرے کرنی پڑے گی۔ تو مناسب زرعی ادویات آپ سپرے کر سکتے ہیں اس کے کنٹرول کے لیے۔ اس کے بعد بیماریوں کا حملہ ہے۔ کنولا پر پھپھوندی کی بیماریاں بھی لگتی ہیں، اور ان کا کنٹرول بہت آسان ہے کہ آپ بیج کو دوائی لگا دیں۔
बीज को फफूंदी कुछ दवा यानी फंजीसाइड अगर लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी फसल पर फफूंदी वाली बीमारी भी नहीं लगेगी। और उसका तरीक़ाकार ये है कि आप 2.5 ग्राम फफूंदी कुछ दवा यानी 2.5 ग्राम फंजीसाइड फ़ी किलो के हिसाब से बीज पे लगाएं। अब ज़मींदार को 2.5 ग्राम का तो पता नहीं चलेगा कि कैसे 2.5 ग्राम का वज़न किया जाता है। तो अगर आपके पास 100 किलो बीज है यानी अगर आप 50 एकड़ पर कैनोला या सरसों लगा रहे हैं तो आप उस पर 1 पाव यानी 250 ग्राम फंजीसाइड उस पर लगा दें तो आपकी ये फफूंदी कुछ दवा लग गई तो ये आपकी फसल को फफूंदी से बचाएगी। जहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि हम जो सिफारिशात पेश कर रहे हैं कैनोला के लिए, यही सिफारिशात 100% सरसों के लिए भी हैं। खादों का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल, वक्त काश्त और पौधों की जो देखभाल है वो सारी कैनोला और सरसों की एक जैसी है। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि अगर आपने सरसों लगाना है तो सरसों की वैरायटी इस्तेमाल करेंगे और अगर कैनोला लगाना है तो कैनोला की वैरायटी इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और अगर कोई और बात हमसे रह गई है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ भी सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी रहनुमाई करेंगे। इसके साथ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।